पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर है, अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें क्या है। अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। वो ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। आखिर ये हुआ क्या? पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी अलाइनमेंट इस तवक्को में रखी कि जी हमारा एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इंडिया के साथ है कश्मीर के ऊपर, और अमेरिका हमारी मदद को आएगा जब हम मुश्किल वक्त में होंगे, ख़ास तौर पे इंडिया और कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है, लेकिन लास्ट मिनट पे मोदी जी ने न जाने कान में क्या पढ़ के फूक दिया। देखिए उनकी, मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं और वो रेमिटेंसेस हमारे एक्सपोर्ट जितने हैं, और उसके बगैर पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल डीजल वगैरह के जो दाम है वो काफी ज्यादा हाई है, और पाकिस्तानियों ने हर बार का एक पैटर्न है, पाकिस्तानियों को जब भी पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होती है तो वो अपनी आवाम का दिमाग जो है वो भटकाने के लिए भारत के साथ पंगे लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि भारत को चेतावनी देना शुरू कर देते हैं। भारत के साथ जो है जंग की शुरुआत करने के लिए जो है भारत को उकसाना शुरू कर देते हैं। कल देर रात जो है ख्वाजा आसिफ ने भी भारत के खिलाफ कहा था कि अब की बार हम भारत के अंदर घुस करके भारत को मारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी यही भारत के नेवी चीफ का बयान सामने आया था। पिछली बार तो हम काफी पास ही थे कराची के, अब की बार तो हम बख्शने नहीं वाले हैं, क्योंकि आपने पिछली बार जो है पाकिस्तानियों ने भीख मांग ली थी कि सीज फायर कर दीजिए, हम जंग हार गए एक तरह से, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन अब की भारत का भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो, अब की भारत जो है वो पाकिस्तान को बख्शने वाला नहीं है, चाहे वो पैरों पे गिर जाए, चाहे वो भीख मांगे, या चाहे कुछ भी कर ले क्यों ना पाकिस्तान। चेयरमैन है हमारे। अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, भारत से इजाजत लेकर। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, दे आर अमेरिकन्स, दे आर ऑन देयर नीज। भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हुजूर, आपकी राय जो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो। आप इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे हैं, अब अपना मुकाबला अफगानिस्तान से किया करें, भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं की। आपने तरक्की दुबई और लंदन में की है। आपने यहां आके अमेरिका के अंदर आपके 1947 के डेलीगेशन ने कहा था कि हमें जो हमारे आर्मी का इक्विपमेंट है वो सारा इंडिया जा चुका है, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें डिफेंस के लिए $2 बिलियन दिया जाए। ये 1947 है। उसके बाद आप रुके ही नहीं। वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। और आज से नहीं है, 76 साल से है। ये पहला आपका मौका नहीं है। आपने 1947 से खैरात मांगनी शुरू कर दी थी। हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जानब से जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से भी जो भड़क मारी गई सरक्रीक के हवाले से या पाकिस्तान को लेकर, ये चीज़ें भी इस जानिब इशारा करती हैं कि भारत अब मुकम्मल तौर पर इस मूड में आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ जी एक बार फिर से एक नया मुहाज जो है वो खोला जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी एक तो जी आज़ाद कश्मीर के हवाले से भारत की जानब से जो नया बयान सामने आया और भारत के उन मकासद की अक्कासी करता है कि भारत इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी इस दफ़ा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है, हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिस मैन है, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। तो देखिए, भारत एक रोल प्ले करता है, नो डाउट रोल प्ले करता है। कभी वो अपनी फिल्म्स के जरिए करता है, कभी वो लोगों को हायर करके करता है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनके प्रॉक्सीज ना बने। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है और केपी के बॉर्डर्स में हो रहा है, आप दुनिया को और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है।
भारत क्या कर रहा था जी जब ये फौरन हमला करवाया अगर उसने, तो उसने फौरी तौर पे ऑल पार्टीज मीटिंग जो है वो कॉल की थी। मेरा ख्याल से बड़ेपन का मुजाहरा करने बात है कि अगर इस किस्म का एक वॉर थ्रेट हमारे सरों पे लूम करता हुआ नजर आ रहे हैं, मंडला रहे हैं जंग के बादल, तो आपको चाहिए इस वक्त एक यकजहती एक क्रिएट करें, नेशनल यूनिटी क्रिएट करें, ताकि भारत को एक पूरा एक दो टोक मैसेज जाना चाहिए कि हम पूरी कौम एक पेज पर हैं और अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहां मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। वर्सेस आपकी मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही है, किन के साथ हो रही है? आपकी मैं बता देता हूं सबसे बड़ी खबर कल की क्या थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें खैरात में जो पैसा मिला है सऊदी अरेबिया से यूएई में, उसमें हमारे सिपा सलार ने बहुत कोशिश की। आपकी खबर ये थी, क्योंकि देखिए वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं। नो वेयर इक्वलेंस देखनी है तो मैं अगले दिन आपके पासपोर्ट का कंपैरिजन किया है, आपका पासपोर्ट की रेटिंग जो है पैलेस्टाइन से नीचे है। दे आर इन स्टेट ऑफ वॉर ऑलवेज, आप उनसे भी नीचे हैं। आप इस वक्त अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। अब अपना मुकाबला अफगानिस्तान से किया करें, भारत के साथ ना किया करें। भारत की इस वक्त पोजीशनिंग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे अमीरुल मोमिनीन, आप बहुत यकीन करते हैं उन पे, उन्होंने फरमा दिया है कि भारत एशियन टाइगर है। अब आप एशिया के बलूंगड़े भी नहीं है, आप बच्चे भी नहीं है। ये रोको, सबसे पहले उनके कितने वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क छोड़कर भागे, उनके कितने एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुल्क के अंदर रहती है या भाग जाती है वहां से। कितने लोग इस वक्त आपके जो 5,000 10,000 लोग जो रूल कर रहे हैं, उनको कितनों को शौक है कि हमारी लेगेसी क्या होगी? तो है किसी को शौक? आप मुझे ये बताएं ना, आपका कौन से कितने जज या कितने रिटायर्ड लोग पाकिस्तान में रहना पसंद करते हैं? कितनों के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं? मुझे यही बता दें आप। वर्सेस आप कंपेयर करें उनको, कंपेयर करें उनको। अमेरिका की तवक्को कुछ और थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ मिलाया कोल्ड वॉर एलाई के तौर पे, ताकि सोवियत यूनियन को कंटेन किया जा सके। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी अलाइनमेंट इस तवक्को में रखी कि जी हमारा एक आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इंडिया के साथ है कश्मीर के ऊपर, और अमेरिका हमारी मदद को आएगा जब हम मुश्किल वक्त में होंगे, ख़ास तौर पे इंडिया और कश्मीर के हवाले से। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उसमें मिसमैच था, वो हमेशा हमें उसमें लेट डाउन ही का सामना करना पड़ा। 1965 में फिर क्या हुआ, वो जंग हुई और इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने। हालांकि पाकिस्तान जो है वो करीब तरीन दोस्त था अमेरिका का। उसके बाद 71 के अंदर वो क्या हो गया कि जी वो फौजी बेड़ा जो था वो थोड़ा सा इधर उधर से हिलजुल के इंडियन ओशन में आ गया। अदरवाइज कोई जिस मदद की तवक्को पाकिस्तान को रही वो कभी भी उस तरह से नहीं आई। अगर आपको समझाऊं तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा ही दिमाग से खेलता है। जी हाँ, अपनी आवाम का दिमाग भटकाने के लिए जब भी आपने देखा, एक पाकिस्तान का पैटर्न है, जब भी पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होती है, जिस समय जो है आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं पाकिस्तान में, तो अपनी आवाम का दिमाग भटकाने के लिए ये जो है भारत को चेतावनी दे रहे हैं, भारत के साथ जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रच रहे हैं साजिश ही अपनी, कि आवाम का दिमाग जो है वो भारत की तरफ चला जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जंग लड़ने वाला है, तो क्राइसिस पे तो कोई ध्यान देगा नहीं पेट्रोल डीजल के ऊपर। तो ये दिमाग से खेलते हैं ये अपने, बाकी और चीज़ों में भले ये दिमाग लगाएं ना लगाएं, लेकिन यहाँ जरूर अपना दिमाग लगाते हैं। पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ है, कल देर रात उसने बयान में साफ तौर पे कहा कि अब की बार हम भारत के अंदर घुस करके मिसाइलें मारेंगे। तो भाई पिछली बार क्या हुआ था ये तो हर किसी को मालूम है कि किस तरह से भारत ने इनको धूल चटाई थी, और अब की बार तो भारत की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पे कह दिया कि अब की बार तो हम पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान का ये पैटर्न समझ गया है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस की जो शुरुआत होती है, वैसे ही पाकिस्तान जो है वो अपनी ये सब हरकतों पे, नापाक हरकतों पे सामने आना शुरू कर देता है। अब पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार भारत के खिलाफ जो ऐसे बयान आ रहे हैं कि हम भारत के ऊपर ये हमला कर देंगे, भारत के ऊपर वो हमला कर देंगे, लेकिन कर ये कुछ नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने करा भी कुछ तो भारत जो है अब की बार इतना तैयार है, और भारत ने साफ तौर पे कह दिया, भारत की नेवी चीफ ने तक कह दिया है, पिछली बार तो हमने कराची को छोड़ दिया था क्योंकि आप भीख मांगते हुए सामने आ गए थे कि आपसे हम जंग हार गए हैं, सीज फायर कर दीजिए, हमारे आपके पैरों में गिर रहे हैं माई बाप ये वो। अब की बार भारत जो है वो इनकी गिड़गिड़ाहट और इनकी भीख से भी रुकने वाला नहीं है। तो इन पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी जो है वो पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।